हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जांगिड़ मैथ पे। आशा है आपने पार्ट 1 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का अच्छे से देख लिया होगा, क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे। तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए पार्ट 2, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने किए थे। अब अपने ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम जरा सा भी खराब ना करेंगे अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन की बात अपने करें तो ऐसे समीकरण जो रेखिक समीकरणों के रूप में समानित हो सकते हैं यानी बदले जा सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन कहलाते हैं। उनका फॉर्म क्या रहता है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n, या फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है। ये हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो होता है आपके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म का, जहां आपके p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं। अगर आपके पास q के साथ मल्टीप्लाई में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन आ जाता है, ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में आ जाता है तो फिर वो फॉर्म बन जाता है आपका बर्नौली इक्वेशन बन जाता है। और बर्नौली इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार चेंज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहां पे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर या डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है उससे पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर माइनस एन प्लस वन एंड q। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका, इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे जो पावर आपके पास आएगी, y की जो भी पावर आती है, फंक्शन ऑफ y जो आता है, उसको आप एक नए वेरिएबल की फॉर्म में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको। किस प्रकार से, y की पावर माइनस एन प्लस वन को इक्वल v आप पुट कर देंगे। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट x, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एन प्लस वन आपको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई के रूप में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट पावर है। फिर y की पावर क्या हो जाएगी आपके, -1 हो जाती है, तो y की पावर माइनस एन और फिर y का dy बाई dx, यानी एग्जैक्टली आपको ये फॉर्म यहां पे प्राप्त होना चाहिए, y की पावर माइनस एन dy बाई dx। ये फॉर्म अपने को मिला और वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई, dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx अपने को इधर मिल गया और ये इसका जो वैल्यू है वो अपने क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो आपको यहां पे ये जो वैल्यू y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम रखेंगे तो वैल्यू अपने को क्या मिलने वाला है, वैल्यू अपने को मिलेगा 1 अपॉन माइनस एन प्लस वन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पे डी वी अपॉन डी एक्स को ही रखेंगे अपने और उसका जो कोफिशिएंट है वो अपने 1 बनाएंगे। तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, माइनस एन प्लस वन से पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को देखिए क्या मिलेगा, डीवी अपॉन डी एक्स प्लस वन माइनस एन पीवी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू अपने को प्राप्त होता है, जो कि आपका क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है विद रिस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल v एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। फिर वही अपने उसी तरीके से जैसे अपने स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था उसी तरीके से अपने इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसी तरीके से अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या था, बर्नौली इक्वेशन था। सेक्शन ए में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बर्नौली इक्वेशन को परिभाषित कीजिए। तो बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन यहां पे आपकी लिखी हुई है, उसका फॉर्म आपको लिख करके आना है। चलिए चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। किस प्रकार से आपके x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग x। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स आप 1 बना लीजिएगा। तो जैसे ही आप कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स आप 1 यहां पे बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू y अपॉन x इज इक्वल टू वाई स्क्र अपॉन x एंड log x आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका ये dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू
log x अपॉन x इंटू वाई स्क्र आपको मिल गया। देखिए स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को क्या कहता है कि इक्वेशन हमारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ, अगर आपका यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो ये फंक्शन ऑफ क्या होने चाहिए, आपके एक्स होने चाहिए। तो यहां पे है आपके पी का मान क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया, एंड क्यू का मान आपके log एक्स अपॉन एक्स आ गया। बट यहां पे क्यू के साथ मल्टीप्लाई में आपके फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या उसकी पावर है डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई, तो y की पावर 2 आपको मिली है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, y स्क्वायर से अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने को पता लगा कि जैसे अपन ने dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया तो हमें लगा कि ये बर्नौली इक्वेशन बन रहा है, और बर्नौली इक्वेशन को सबसे पहले अपने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने को यहां पे जो फंक्शन ऑफ y होता है या y की पावर होती है उससे अपने को डिवाइड करना होता है। देखो इसको पहले से पता था कि ये बर्नौली इक्वेशन बनने वाला है, इसलिए इसे x से भी डिवाइड कर दिया और y स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया। बट अपन ने क्या है, फॉर्म को पहचाना, पहले x से डिवाइड किया, अब अपने को पता लगा कि यहां पे y की पावर 2 है, हमें y की पावर 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप y की पावर 2 से इसको डिवाइड करेंगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखिएगा इसको आप y की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा y की पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स y की पावर -1, एंड इधर आपको क्या मिलेगा, log x अपॉन x, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब अपने को क्या करना है, यहां जो y की पावर जो भी आती है उसको अपने को क्या करना है, किसी अन्य वेरिएबल के इक्वल आपको पुट करना है। तो पुट y -1 इज इक्वल टू v। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 y की पावर -1 प्लस 1 आपको यहां पे मिलता है, ठीक है। -1 हम करते हैं तो y की पावर -2 हो जाएगी, और dy बाई डी एक्स और dv अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो देखिए y की पावर -2 dy बाई डी एक्स, ये सेम टर्म यहां पे आपको मिल रही है। तो यहां पे y की पावर -2 dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -dv अपॉन dx। जैसे ही आप ये वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे आपको यहां पे क्या मिलेगा, -dv अपॉन dx। देख लीजिएगा -dv अपॉन dx यहां पे मिला, और यहां पे अपने को क्या रखना है, अब 1 अपॉन एक्स तो था, y इनवर्स को आपको v रखना है तो v अपॉन x आ जाएगा। ये देखिए यहां पे v अपॉन x है और इधर हमारा 1 अपॉन x log x है। अब ये हमारा क्या बन गया, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया। तो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर के लिए हम क्या करते हैं कि dv अपॉन dx, आप चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो कि dv अपॉन dx माइनस v अपॉन x इज इक्वल टू -1 अपॉन x log x। तो ये हमारा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के पदों में आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहां पे आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से ये जो टर्म आपके पास आया है, ठीक है, ये जो टर्म आपको मिला है यहां से, तो इस टर्म को यदि हम देखें तो यहां से हमारे पास जो p का मान है, p का मान आपके पास क्या आ रहा है, -1 अपॉन x, और q का मान हमारे पास क्या है, -1 अपॉन x log x। तो अपने क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर इसका फाइंड आउट करेंगे, और इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल फैक्टर जो है हमारा क्या होता है, e की पावर p dx होता है। अब यहां पे आपने देखा कि p का वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x dx है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। अब आपके पास ये जो पावर है ये x के ऊपर चली जाती है इस प्रकार से, x इनवर्स log गुणधर्म से लोगरिथम के जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अपने को ये मिल जाता है। e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, x इनवर्स यानी 1 अपॉन x आपके क्या आता है, यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल जाता है, समाकल गुणांक आपको मिलता है। अब समाकल गुणांक आपको प्राप्त हो गया तो अब आप हल लिखेंगे। हल क्या लिखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास, v है, तो v इनटू इंटीग्रल फैक्टर, v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर v अपॉन x, यानी v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन का साइन आपको लिखना है, फिर आपका वापस से इंटीग्रल फैक्टर और q का मान देखिए आपके पास क्या है, q का मान है आपके पास -1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x। और आप जो अब इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे dx है। अब ये आपको क्या मिला,
माइनस 1/x², और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे log x dx। अब आपको ये इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू आप टी पुट कर देंगे, ठीक है। log x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। आप यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, आप यहाँ पे आप रखेंगे यहाँ पे log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx आपका किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो ये 1/x dx जो है वो किस में चला गया, dt में। 1/x हमारा क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। सॉरी, log x क्या हो गया हमारा, t हो गया। log x हमारा क्या हो गया यहाँ पे, t हो गया। और फिर log x इज इक्वल टू t आपको मिला, ठीक है। एक मिनट, शायद मैं थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, कुछ गलती कर रहा हूं शायद। हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही चल रहे हैं अपने। देखिए ये 1/x dx किस में चला गया, आपका dt में चला गया। log x का मान क्या हो गया, t हो गया। अब ये 1/x रह गया, तो यहां से जब आपने x बराबर t पुट किया है, ये आपने x बराबर t पुट किया है, तो यहां से आपका x बराबर, ये log x बराबर t पुट किया है, तो x बराबर क्या आएगा, e की पावर t आएगा। तो ये x बराबर e की पावर t आप यहां पे पुट करेंगे, ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा, अंश में जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा आपका, -t हो जाएगा। तो ये बन गया आपका इस तरह से समाकलन होने लायक बहुत ही छोटा सा फंक्शन, जिसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे और आप इसका समाकलन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आप t को लेंगे, सेकंड फंक्शन आप e की पावर -t को लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आप t का वैल्यू पुट करेंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे, v का वैल्यू पुट करेंगे। t का वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये इस तरह से हल आपका आएगा v/x, और लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर देंगे, किसके पदों में, जो आपने v का मान आपने लिखा था, ठीक है। आपके पास वैल्यू पहले से है, यहाँ पे आपने वैल्यू रखी थी कि v को मानना था आपने, ये रहा आपका y इनवर्स इज इक्वल टू v, यानी v बराबर, आप यहाँ पे v बराबर क्या रखेंगे, v इक्वल टू रखेंगे आप 1/y। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, v का मान पुट कर देंगे, t का मान भी आप पुट करेंगे। t का मान हमारे पास क्या है, log x, t की जगह आप log x पुट कर दें, और v का मान आप 1/y पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को जो कि बर्नौली फॉर्म का हो, उसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, और उसके बाद आप उसको क्या है, सोल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी फॉर्म का क्वेश्चन ये है, dy/dx x sin 2y x³ cos² y। अब देखिए यहां पे ये भी आपका क्या है, इस तरह की फॉर्म को बना रहा है, ये dy/dx, ठीक है, प्लस p y या fy लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है, py, या आप इसको fy भी लिख सकते हैं, और q। अगर ये फॉर्म आए ना, तब तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। dy/dx प्लस p fy फंक्शन ऑफ y कोई भी, और q अगर आपको मिलता है, तो वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बट अगर ऐसा आ जाए, dy/dx प्लस p फंक्शन ऑफ y q इंटू फंक्शन ऑफ y आ जाए, तो फिर वो क्या हो जाता है, बर्नौली इक्वेशन हो जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, बर्नौली इक्वेशन हो जाता है। बर्नौली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो फंक्शन ऑफ y है, या y की पावर जो भी है, इससे पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम किससे डिवाइड करेंगे, cos² y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/cos² y यानी sec² y dy/dx, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। ये आपका क्या है, sin 2y है। sin 2y को अपने क्या लिखेंगे, 2 sin y cos y। अब आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आप cos² y से, तो एक पावर तो इससे कैंसिल हो गया, sin y अपॉन cos y क्या हो गया आपका, 2x तो पहले से था ही यहाँ पे, 2 tan y इज इक्वल टू x³। ये अब आपका स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनने के लिए तैयार है। लेकिन अब आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहां आपके पास जो भी फंक्शन ऑफ y है, या y की कोई पावर आपको मिल रही है, फंक्शन ऑफ y है, उसको v के इक्वल पुट कर दो आप। तो हम किसको पुट करेंगे, यहाँ पे tan y, यहाँ पे tan y है ना, tan y इक्वल टू हम क्या करेंगे, v पुट करेंगे। tan y इक्वल टू v लेते आप इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट x। आप x के रिस्पेक्ट में जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे, tan y का क्या होता है, sec² y dy/dx, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, dv/dx, ठीक है। अब ये हमें क्या मिलेगा, यहां से यदि ये वैल्यू हम देखें, यहाँ पे dv/dx का मान अपने क्या है, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है ना, इस समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये sec² y dy/dx की जगह क्या आ जाएगा आपका, dv/dx आ जाएगा। 2x tan y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और x³। ये आपका स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, dv/dx प्लस 2
एक्स वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये अब आपका बन गया स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका आपको इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे ये है, और Q आपका ये है। अब आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, V है। तो आप इंटीग्रल फैक्टर आप इसका फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e की पावर समाकलन P dx। P क्या है यहाँ पे 2x, और dx ये आपका क्या आएगा, e की पावर x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो e की पावर x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर। अब ये जो इंटीग्रल फैक्टर आपको प्राप्त हो गया, इंटीग्रल फैक्टर मिलने के बाद हम इसका लिखते हैं हल। हल क्या होता है यहाँ पे, हल हम लिखते हैं तो हल आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू e की पावर x स्क्वायर समाकलन का साइन इंटीग्रल फैक्टर और q का मान देखिए क्या है, x क्यूब आया, एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा dx। अब ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे ये जो टर्म आपको दिख रही है यहां पे देखिएगा एक्स क्यूब है और e की पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है ना उसको टी पुट कर दो। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, समाकलन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर और dx। अब आपको क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx किस में चला गया, dt में चला गया। तो यहां से x dx का मान क्या आ गया, dt बाई 2। तो ये जो आपका x और ये जो dx है ये मिलके क्या बन जाएगा, dt बाई 2 बन जाएगा। ये क्या बनेगा आपका dt बाई 2, और यहां पे x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका t, और यहां पे आ जाएगा e की पावर t। तो e की पावर t dt आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के साथ जाना है और समाकलन कर देना है, फिर t का मान पुट कर देना है, लास्ट में आपको क्या करना है, v का मान पुट कर देना है। जैसे ही आप t और v दोनों के मान पुट करेंगे आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करके जरूर जाइएगा। बहुत ही अच्छी फॉर्म यहाँ पे बन रही है बार बार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा dy बाई dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो इसको हम ऐसे लिखे, थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में शायद आया हुआ भी है। तो इसको प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब यहां पे लिखते हैं आप, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पर अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता तो ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, बट अभी ये आपका यहां पे y की क्यूब क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो इस y की क्यूब जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको अपने को यहां से हटा करके, ये बर्नौली फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना होगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, y क्यूब से डिवाइड करेंगे, पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे, y क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको y के क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, और y क्यूब से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही आपको क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड करते ही आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये मिला अब आपको। अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद यहां जो आपका फंक्शन ऑफ y जो भी है, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हैं कि परतंत्र चर का जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास है उसको हम v पुट करते हैं। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v पुट करेंगे। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए यहां से आपको ये सेम मिल जाए, ऐसा कोफिशिएंट आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो आप 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये 2 इधर भेज दो, माइनस भी इधर भेज दो, तो -1/2 dv अपॉन dx यहां पे आ जाएगा। x यहां पे क्या आ जाएगा आपका v आ जाएगा, और ये आपका x क्यूब है। अब आप वैल्यू पुट करते ही देखिए ये वही वैल्यू आपने पुट कर दी, ये आ गया आपके पास। अब क्या है, आप ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो इसको क्या है -1/2 से क्या कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो, और इस तरह का फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर dv अपॉन dx -2xv इज इक्वल टू -2x क्यूब। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया dv अपॉन dx, ठीक है, प्लस pv इज इक्वल टू q, जहां p और q आपके क्या है, फंक्शन ऑफ x हैं। तो अब यहां पे आपका p क्या है, p है आपका -2x। तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, e की पावर -2x dx। अब आपका e की पावर ये x स्क्वायर बाई 2 यानी माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया e की पावर -x स्क्वायर। जब आपको इंटीग्रल फैक्टर प्राप्त हो जाता है तो इंटीग्रल फैक्टर प्राप्त होने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, v यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहाँ पे v है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रल फैक्टर, और उसके बाद q इनटू इंटीग्रल फैक्टर,
और dx। अब यहां पे आप फिर देखेंगे वही एक्स क्यूब वाली सिचुएशन बन गई ना, तो एक्स क्यूब वाली सिचुएशन में आप इसको क्या लिख देंगे, जैसे इसने लिख के दिखाई रखा है, -2x कर दो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो 2x dx किस में चला जाएगा, आपका dt में चला जाएगा। 2x dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। फिर t e की पावर t यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेकर के इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, t का मान पुट कर दो और लास्ट में आप v का मान भी पुट कर दो, आप अपने आंसर पे हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप सबसे पहले इसको dy अपॉन dx बनाएंगे ना, dy अपॉन dx बनाते ही आपको दिख जाएगा कि ये आपका क्या बनने वाला है, बर्नौली इक्वेशन बनने वाला है। जैसे पिछले में एक्स वाई इधर था, ठीक है, आप इधर लेकर के आए वही y माइनस एक्स। अब इधर आपको क्या मिल रहा है, देखो यहां पे आपका ये dx अपॉन dy, वो क्या था dy अपॉन dx, इसमें थोड़ा सा अंतर है, dx अपॉन dy अच्छा बन रहा है यहां पे, ठीक है, dx अपॉन dy, ये जैसे dx को इधर लेके जाओगे, इससे आप डिवाइड करोगे तो dx अपॉन dy आपको मिलेगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। फिर आप इसे dx अपॉन dy माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब ये आपका जो है dx अपॉन dy, यहां पे देखो आप कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होना था, स्टैंडर्ड फॉर्म होना था dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब यहां पे p और q दोनों क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना था। बट यहां पे आप देख रहे हो कि x का स्क्वायर भी है, यहां पे आप देख रहे हो कि ये x का स्क्वायर भी है। डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर या उसका फंक्शन आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर या डिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है उससे इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर से जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से देखिए यहां पे आपको क्या करना है, ये इसने लिख रखा है, इसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, माइनस वाई और एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये गलती से लिख दिया मैंने, एक्स की पावर -2 आएगा, माइनस नहीं, एक्स की पावर -2 dx अपॉन dy ये आएगा और इधर आपका आ गया y क्यूब। अब आपको क्या करना है, ये जो पावर आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर दिख रही है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंक्शन दिख रहा है उसका वैल्यू v पुट कर दो, यानी पुट x माइनस पर v, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म आपको, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स की पावर -1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एक्स की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर 1 इसके पास भी है। अब इससे आप जैसे आप डिवाइड करोगे आपका क्या है, -1 पहले देगा, फिर एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2 और dx, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के, क्यों, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, dv अपॉन dy, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे अपने, ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें इसके अंदर, क्योंकि आपका यही फॉर्म बना है। यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस dv अपॉन dx, ठीक है, सॉरी dv अपॉन dy, माइनस dv अपॉन dy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस yv, और इधर आ जाएगा y क्यूब, माइनस से गुणा करवा दीजिए, माइनस से गुणा करवाते ही आपका बन गया dv अपॉन dy प्लस yv इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब। अब ये आपका स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विद रिस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल v एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e की पावर समाकलन p dx। अब यहाँ पे p का मान क्या है, p का मान है यहाँ पे y dx नहीं होगा, अब क्या होगा, y dy होगा, e की पावर समाकलन p dy क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जैसे आप इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, e की पावर y स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर सॉल्यूशन वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल v इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आपका q, फिर ये आपका क्या वैल्यू आपको पुट करनी है, y स्क्वायर बाई 2 को आप क्या कर दो, t पुट कर दो, और y क्यूब को आप क्या लिख देना, y क्यूब को y स्क्वायर इंटू y लिख देना, y स्क्वायर इंटू y। तो फिर ये जो y dy है, y स्क्वायर बाई 2 को t पुट करोगे ना तो y dy dt में चला जाएगा, और y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t, तो आपका ये हो जाएगा t e की पावर t dt आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये गुणा में आपका -2, यहीं से आप जब इसको सोल्व करोगे आपको मिल जाएगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा समाकलन को, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद आप t का वैल्यू पुट करेंगे, और t का वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में आप v का वैल्यू पुट करेंगे और आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा काम यहाँ पे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, वही आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक
x। अब आप यहां पे देखिए ये dy बाई डी एक्स, यहां पे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता ना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होता स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की यदि हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता, ये रहता हमारा। ठीक है, अब यहां पे हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता हमारा ये, बट अभी ये नहीं है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है, फिर p, ठीक है x, बट यहाँ पे y और यहाँ पे q। ठीक है, x sec x है, लेकिन यहाँ पे ये एक टर्म y स्क्वायर, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर आपको दिख रही है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ y की पावर -2 dy बाई डी एक्स माइनस 10x, और y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, और इधर हमारा sec x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर यहाँ पे आपको दिख रही है ना y की पावर -1, इससे आपको पुट करना है किसके इक्वल, इसको आपको पुट करना है किसके इक्वल, v के इक्वल। तो v के इक्वल जैसे आप इसको पुट करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 10x, यहाँ पे v माइनस सेक एक्स, यानी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 10x इंटू वी, और साथ में आ गया आपका sec x। ये अब आपका बन गया स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको निकालना है इसका इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन p dx, अब की बार dx ही करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, x है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर अपने फाइंड आउट करते हैं, e की पावर समाकलन 10x dx। अब 10x का समाकलन ध्यान रखिए क्या होता है, log sec x होता है। e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे आपको sec x मिल जाएगा। फिर आप इसका हल लिखेंगे, हल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल अभी v है, v इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर इंटीग्रल फैक्टर इंटू q का मान sec x है, तो ये आपका क्या होगा sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x होता है। लास्ट में आप v का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इस क्लास के अंदर यही बर्नौली इक्वेशन से आपको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से बदला जाता है और किस प्रकार उसको सोल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को देखिएगा, इसके क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के आएंगे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट जो है क्या हो, अचर हो, और उसका क्वेश्चन भी 100% आपको एग्जाम में हर हाल में दिखेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला लेक्चर भी। ये दोनों लेक्चर आप अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो किए गए हैं, जो आपको दिखाए गए हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अपने सभी साथियों के साथ क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके, क्योंकि प्रीवियस 2 पेपर में आपने देखा होगा कि जो हमने पढ़ा उसमें से 60 to 70% के लगभग क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्लासेस कितनी सी लिए हमने, 2 या 3 क्लासेस ली होगी, लगभग 3 या 4 घंटे का टाइम आपका मैंने लिया होगा, और उसमें आपका 60 to 70% पेपर आपको उसमें से सोल्व हो जाता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप अपने सभी साथियों के साथ क्लास का लिंक शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे अपना फायदा उठा सकें और नेक्स्ट ईयर हमसे जुड़ करके प्रारंभ से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को सभी अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।